नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बनते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होती है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कांचन में भी ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। ये चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं ये अंडा देती है। अंडा देती ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है और गिरते गिरते उसकी आंखें खुलती है और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने में जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊँगा, तब वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे उड़ जाता है। नरेंद्र उड़ गए। सभा में केदार, प्राणशंकर मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। रामकृष्ण देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है। अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े। आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत में विशेष सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है, इसलिए वे भी मरते हैं। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है, और यह कौवा काला है और कितने कोए दिख पड़ते हैं, वे भी काले हैं, इसलिए सब कोए काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभवतः ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफ़ेद कौवा भी मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहाँ वृष्टि है वहाँ मेघ भी है। अतः एक साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत है, इस मनुष्य के 32 दांत हैं और उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं। अतः सब मनुष्यों में 32 दांत होते हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी में न्याय शास्त्र में है। रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया और फिर वे अनमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे नहीं बढ़ सका। समाधि। सभा भंग हुई। भक्त इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखते उनके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनाने लगे। गाना सुनते ही वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई और नेत्र निर्निमेष श्वास चल रहा है। बस यही बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाहगान क्या यहाँ तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो भी गा रहे हैं उसका भाव यह है, हे मन, तू चिद्रन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों के मन को हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोई कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीता के इस चरण को गाते हुए श्री रामकृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई। आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले इस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर को ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना
भावार्थ हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उनको अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले, फिर वही जगत की मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो जाता है। आंखें बंद हो गई, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हों, देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हो। अब गीता समाप्त हुई। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिरदिन के लिए मग्न हो जाओ। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आने